पर्दे पानी डारिया संतों करो विचार। शर्मा शर्मी पचमुआ काल घसीटन हार। साहिब कहते हैं पर्दे पानी डारिया, हे संतो विचार करो, जैसे कोई अपने आप को छिपाकर पर्दे के भीतर से पानी डाल दे। लोगों को देखने में पानी तो बहता हुआ दिखे, परंतु पानी डालने वाला न दिखे। वैसे नाना मजहबों के गुरुओं ने ईश्वर, अवतार, पैगंबर, आप्त पुरुष तथा शास्त्र की आड़ में अपनी बातों को जनता से मनवाने का षड्यंत्र किया है। इस कसर को जो लोग समझ भी जाते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे ही होते हैं जो लोक लाज के चक्कर में पड़ करके उसी अंधविश्वास के घेरे में पच मरते हैं। उनको उनके मन की कल्पना एवं वासनाएं घसीटने वाली है। काल घसीटन हार। ईमानदारी से धर्म और अध्यात्म के उपदेश करने वाले संसार में कम हैं। ईमानदारी पूर्वक सत्य बातों का उपदेश करने वाले बहुत कम उपदेष्टा है। अनेक मजहबों एवं संप्रदाय की बहुत सी बातें बिना सिर पैर की है। उनकी बातों का न तर्क से मतलब है, न विवेक से, न उन्हें संसार के नियमों का प्रवाह है, न विशिष्ट सत्ता की कारणकारी व्यवस्था की। वे अपनी ऊल जलूल बातें समाज से मनवाना चाहते हैं। यदि वे ईमानदार बनकर कहे कि वे हमारे विचार है, तो उनके मानने वाले बहुत कम हो। अतएव उन्होंने यह कहा कि जो हम कह रहे हैं वे बातें ईश्वर की भेजी हुई है। यह ईश्वर के पैगंबर ने, ईश्वर के पुत्र ने, ईश्वर के अवतार ने कहा। यह सिद्ध पुरुष तथा आप्त पुरुष ने कहा है। यह शास्त्र प्रमाण है, यह प्रभु वचन है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जो इस बात को नहीं मानेगा वह नास्तिक है, काफिर है, नापाक है, वह नरक की आग में जलाया जाएगा। अपनी बातों को मनवाने के लिए आदमी ने इतना षड्यंत्र, इतना धूर्तई पूर्वक अपनी बात समाज के बीच रखता है, और वो जानता है मेरी अपनी बात मैं कहूं तो मानेगा नहीं, तो कहता है ये शास्त्र प्रमाण है, प्रभु वचन है। शास्त्र प्रमाण है, और शास्त्र को कौन कहा है? प्रभु ने। भगवान, ईश्वर, खुदा, गाड के नाम पर आदमी पशु हो जाता है, उनकी हर बात को स्वीकारने लग जाता है। और कुछ लोगों ने अस्वीकार करने का प्रयास किया, उनके लिए लोगों ने भय दिखाया गया, सजाई सुनाई गई, उसको भय डर दिखाया गया, तुम नरक में डाल दी जाओगे। धर्म, अध्यात्म, भगवान, भगवती पर तुम प्रश्न चिन्ह उठाते हो। शास्त्रों में जो कहा गया है वो केवल मान लो, अगर तुम शंका करोगे तो नरक में डाल दिए जाओगे, है ना। नास्तिक हो, काफिर हो, नापाक हो, तरह तरह की गालियां दी गई। अपनी बातों को मनवाने के लिए लोग अवतारवाद की कल्पना करता है, कोई पैगंबर बन जाता है, कोई ईश्वर पुत्र बन जाता है और कहता है ये आप्त पुरुष के द्वारा की हुई वाणी है, कही गई वाणी है, इसको मानना चाहिए। और जो नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा, नास्तिक है, काफिर है। तो इस प्रकार बातें कही गई। इस प्रकार धर्म के नाम पर चलने वाले नाना मजहबों और संप्रदाय ने मानवता के साथ छल किया। उन्होंने मानव समाज को धोखा दिया, गलत दिशा निर्देश देकर उन्हें गुमराह किया। उन्होंने मानव के स्वतंत्र विचारों का वध किया। उन्होंने मानव समाज को सब समय के लिए अपने पीछे चलने वाला पशु बना लिया। यह मजहबों का मानव के साथ घोर अपराध था। यह ठीक है कि कुछ चतुर लोगों ने अत्यंत मूढ़ मनुष्यों को पहले
शुभ मार्ग में लाने के लिए ऐसा षड्यंत्र किया हो, परंतु इससे मानव समाज को लाभ अत्यंत अल्प मिला, परंतु हानि सीमातीत हुई। खुदाई संदेश तथा प्रभु वचन के धोखे में ही धर्म के नाम पर सहस्त्राब्दियों से घोर रक्तपात होते रहे। आज भी तथाकथित हर ईश्वरीय मत के मिथ्या अभिमानी कठमुल्ले मुट्ठी भीज कर यही कहते हैं कि हमारी बातें ईश्वरीय है और दूसरे की बातें मनुष्यों की कल्पनाएं, जबकि सबकी बातें मनुष्य की कल्पना ही है। मनुष्य के अलावा न कभी कोई ईश्वर या प्रभु पैदा हुआ और न आगे पैदा होने की उम्मीद ही की जा सकती है। इसलिए सत्य के अनुसंधाताओं को यह समझना चाहिए कि संसार की सारी बातें, चाहे वो मौखिक हो या लिखित, उनके नाम पर वेद, बाइबल, कुरान, पुराण हो या धर्मशास्त्र, संसार का सारा वांग्मय मनुष्यों की देन है। अब यह विवेकी का काम है कि उनमें सारासार का विचार करके असार को छोड़े और सार को ग्रहण करे। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, सार सार को ले रहे, थोथा दिए उड़ाए। जिस प्रकार घर में गृहिणी होती है, वो भूसे और गेहूं में से सूप के माध्यम से भूसे को अलग करके गेहूं को ले लेता है, धान को सूप रख लेता है और भूसा को बाहर कर देता है। इसी प्रकार हमें चाहिए, शास्त्रों में सार असार सब कुछ भरा हुआ है। नग पशान जग शकल है, पारख विरला कोय, सदगुरु कबीर ने कहा। नग पशान शक शकल है, जल सकल है, सुंदर हीरे मोती भी है तो इसी में पत्थर भी है, लेकिन जो पारखी होता है वो हीरे मोती लाल को ले लेता है और पत्थर को छोड़ देता। परख करने की जरूरत है। हर चीज सोना नहीं होता है। अरे हाँ पलटू, दिखत सोना लगे सकल जग कांच है ना। इसलिए इसमें परख करने की जरूरत है। इसमें अपना दिमाग विश्व सत्ता के नियम के तहत उनकी कसौटी करने की जरूरत है। उसे चाहिए कि वह सुने तथा पढ़े तथा वचनों पर विचार करे कि क्या तर्क से, युक्त से, विश्व सत्ता के नियम से तथा संसार के कारणकारी व्यवस्था से उनका तालमेल बैठा है कि नहीं। यदि बैठा है तो ग्राह्य है, अन्यथा त्याज्य है। परंतु लोग शर्मा शर्मी के चलते लोग भीतर से जान जाते हैं कि हमारी बात मान्य बातें मिथ्या है, ढोंग ढपोसला है, ढोंग ढपोसलों से भरी हुई तकियानुशी है। फिर भी वे अब उनका ऊपर से समर्थन करते रहते हैं। उन्हें यह लोक लाज सताता है कि अपना मान्य बातों को गलत कहेंगे तो संसार के लोग यही कहेंगे कि आज तक भटकावा में थे। इसलिए वे जिस पूंछ को पकड़ लिए हैं उसे पकड़े घसीटते जाते हैं। किसी धूर्त के बहकावे में आकर तथाकथित ईश्वर दर्शन के लिए उन्होंने एक बार अपनी नाक कटा ली। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति की नाक कट गई। अब नाक कैसी कट गई ये लोग कहां तक किनको पूछे, लेकिन एक सज्जन का नाक कट गई। नाक कट गई तो जिस गांव में रहते थे, सुबह उठ करके चले आते, नक्कट्टा चाचा राम राम, नक्कट्टा ताऊजी राम राम। उनको बड़ी पीड़ा होती। उन्होंने सोचा लोग नक्कट्टा कहते हैं तो साधु बन जाना चाहिए। बड़ा चालाकी से काम लिया उन्होंने, साधु बन गए। लेकिन साधु बन गए फिर भी लोगों को तो नाक दिखती थी ना। साधु बाबा
न कह करके वो करके नक्कट्टा बाबा राम राम, जय श्री कृष्णा। बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने एक दिन सोचा अब करूं तो करूं क्या। तो उनके मन में एक चालबाजी आई, धूर्ततापूर्ण बातें आई। उन्होंने सोचा नाक तो कट ही गई है, और वैसे भी मजाक उड़ाने वालों की कमी नहीं है। लोग मजाक उड़ाते, कोई सज्जन मिलते, लेकिन बाद में वो भी कहते हैं अच्छा ये बता नाक कैसे कट गई। तो उनको बड़ा बुरा लगता। साधु बन गए तो उनके अंदर एक धूर्ततापूर्ण विचार आई। उन्होंने सोचा नाक कट ही गई है, अब नाक काटने का कारण उन्होंने युक्ति पूर्वक बताना शुरू किया। एक सज्जन आए, कहो बाबा नाक कैसे कट गया। नहीं नाक ऐसे थोड़े कट गई, अरे नाक काटे। कहे काटे हो, वो कैसे क्यों। कहे एक बार भगवान हमारे स्वप्न में आए और कहने लगे बताओ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो जिससे मैं तुम्हारा दर्शन दे दूं। मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो जिससे मैं तुमको दर्शन दूं 24 घंटा। मैंने कहा सिर काट के रख दूं आपके चरणों में। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, सिर काटने की जरूरत नहीं, केवल नाक काट दो। ये नाक है ना, ये नाक भगवान के दर्शन में आड़े आते हैं, इसको चढ़ा दो मेरे को। तो मैंने भगवान को नाक चढ़ा दी और देखो वो दर्शन दे रहा है। वाह, आनंद आनंद। ऐसा करता था वो, 24 घंटा मुझे दर्शन दे रहा है। हाँ एक बात और कहा है, अगर तुम्हारे हाथों से किसी का नाक कट जाए तो उनको भी दर्शन देगा। तो सामने वाले ने कहा क्या मेरा भी दर्शन, मुझे भी दर्शन हो सकता है। बिल्कुल बेशक, इसमें क्या संदेह। तो मेरे भी नाक काट दीजिए। उनका भी नाक काट दिया। उन्होंने कहा यार मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं होता है, लेकिन मेरे नाक कटा था तो मैंने युक्ति सोचा हूं। अब दर्शन हो ही नहीं रहा है, लेकिन लोग मजाक उड़ाएंगे तो कहो दर्शन हो रहा है। उन्होंने कहा यार चलो कोई बात नहीं। वो भी कहने लगे दर्शन हो रहा है। वो वाह भगवान के दर्शन। अब 1 से 2, 2 से 10, 10 से 1000, एकदम बढ़ गया। 1000 से 2000 हो गए। उनकी चेलाओं की संख्या बढ़ गई। राजा के मन में हुआ कि मैं भी नाक कटा लूं, भगवान का दर्शन हो जाए। राजा को जो मंत्री था बड़ा होशियार था। उन्होंने कहा राजन ऐसे ही नाक कटाना अच्छी बात नहीं। भीड़ और भाड़ इसीलिए तो कहते हैं आदमी। 10 का 10,000 हो गया। भाड़ में अपने को झोंक दी है सब लोगों ने। राजा से मंत्री ने राजा को समझाया कि राजन ऐसे करने में अच्छी बात नहीं है। हमारे एक बड़े विश्वास पात्र एक मंत्री है, उनको पहले नाक काटने के लिए कहते हैं। अगर उनको दर्शन देता है तो कटवा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो उस मंत्री, चालबाज मंत्री ने, चालाक मंत्री ने, होशियार मंत्री ने उस एक मंत्री को आगे किया, जाओ दर्शन देता है कि नहीं, नाक कटा लो। गया, उनके चेले बन गए, नाक कटवा कर आया। राजा से कहा राजन दर्शन नहीं देता, ये धूर्त आदमी, सबको फंसा लिया है। तो उनकी सारे पोल पट्टी खुली कि दर्शन तो हमको भी नहीं देता था, लेकिन लोग हमें मजाक उड़ाते थे और हमसे मजाक उड़ाते थे, तो हमने सोचा हमारा ही क्यों मजाक उड़ाए, सबका उड़ाए। और जब 10, 15, 100, 50 हो गए, 2000, 3000 हो गए, तो लोग मजाक उड़ाना बंद कर दिए। तो आदमी केवल पूंछ पकड़ करके चलते चले जाते हैं, उस पर विचार नहीं करते। इसी प्रकार पैदल चलने वाले लोग हैं। कहो भाई आपकी क्या बात है। कहे कल हमें जो मांग भगवान के सामने रखा था वो मांग की पूर्ति हो गई, इसलिए आज दर्शन करने जा रहे हैं पैदल। आदमी तरह तरह के, कुछ लेट करके जा रहे हैं, कोई कुलाटी मारते मारते जा रहा है। आदमी उस पर विचार नहीं करता। किसी भी बात हो केवल उसके पूंछ पकड़कर चलो मत। कोई भी बात, कोई भी पुस्तक ईश्वरी वाणी नहीं है। सबकी कल्पना, सभी ग्रंथों मतपंथ को मनुष्यों ने बनाया है और उस समय के परिप्रेक्ष्य में। कुछ 100 वर्ष पहले बाइबल में एक बात लिखी हुई थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उनके चक्कर लगा रहा है। तो एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो बूढ़े हो गए थे।
उनको उनके घर से घसीट करके गिरजाघर लाए गए, क्योंकि हमारे जो बाइबिल है, ये बाइबिल के खिलाफ आप बोल रहे हैं पृथ्वी घूम रही है सूर्य के करके, लेकिन हमारे बाइबिल में लिखे पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगा रहा है। उस विद्वान ने कहा क्या फर्क पड़ता है मैं कहूं या ना कहूं, मेरे कहने से कोई पृथ्वी चक्कर तो नहीं लगाती, चक्कर तो पृथ्वी ही लगा रही है और मेरे कहने से नहीं, वो तो स्वाभाविक है, जड़ के गुणधर्म है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के। कहा गया उनको सजा दी गई, फांसी की सजा सुनाई गई गैलीलियो को। तो सत्य बात पर विचार किए बिना हम केवल मानते चले जाते हैं, और सत्य पथ पर चलने वाले आदमी को सजाएं ये समाज के लोग भले दे, लेकिन सत्य तो सत्य है। इसी बात को कह रहे हैं साहेब, शर्मा शर्मी पचमुए चरितार्थ करेगा। ऐसे लोग जो सत्य का मोती नहीं मिलता, जो शर्मा शर्मी पचमुए चरितार्थ करेगा, उसे काल घसीटनहार होगा ही। सत्य ज्ञान पाने के लिए लोकलाज कुल की मर्यादा यह गले की फांसी समझकर इसे सर्वथा त्यागना होगा। शास्त्र परंपरा जनमानस महापुरुष सबका मोह छोड़कर सत्य ज्ञान मिलता है। आगे की साखी 224। स्वसत्ता ही अपना परम अस्तित्व है। अस्ति कहो तो कोई न पतीजे, बिन अस्ति का सिद्धा। कहें कबीर सुनो हो संतों हीरी हीरा बेधा। साहब कहते अस्ति कहो तो कोई न पतीजे, मनुष्य का आत्म अस्तित्व सर्वथा सत्य एवं विद्यमान वस्तु है। उसकी कोई सुझाव देता, उसकी ओर सुझाव देता हूं तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। लोग अत्यंत मिथ्या एवं काल्पनिक वस्तु का पक्ष लेकर सिद्ध बन रहे हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हे संतों सुनो, जैसे हिरकणी हीरे को काट देती है, वैसे मनुष्य जीव से ही उठी कल्पना उसे पथभ्रष्ट कर रही है। अस्ति कहते हैं होने को, विद्यमानता हो वह मैं के रूप में है। मैं के भी दो अर्थ है, एक तो देह रूप में मैं और दूसरा आत्म अस्तित्व। शरीर तथा शरीर के नाम रूप आदि में जहां तक मैं का आरोप किया जाता है वह माइक है। जैसा मेरा शरीर और मेरे शरीर से जितने भी संबंधी है सब माइक है, मेरे अपने थोड़े। मैं शुद्ध चेतन हूं, लेकिन मेरे से जो जुड़ा हुआ है, मेरा मकान, मेरा धंधौलत, मेरी गाड़ी बंगला, मेरे शिष्य शाखा, ये सब माइक है, उधारी के हैं। मेरा कोई छीन न सके। संग चले सो धन है, संगी छूट जाए सो माया। जो संग चले वो आपका धन है, लेकिन छूट जाए वो माइक है, वो माया है। शरीर तथा शरीर के नाम रूप आदि में जहां तक मैं का आरोप किया जाता है वह माइक है, और चेतन सत्ता मात्र मैं आध्यात्मिक एवं परम सत्य है। यह मैं ही परम सत्ता है। अपने आप के विषय में यह किसी को संदेह नहीं होता कि मैं हूं या नहीं हूं। मैं तो निस्संदेह हूं। 17वीं शताब्दी में यूरोप के बहुत बड़े दार्शनिक हुए जो डेकार्ट, उन्होंने एक शब्द कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। सोचता कौन? मैं संदेह भी करता हूं तो संदेह भी एक सोच है, एक विचार है। और मैं विचार करता हूं इसका मतलब मैं हूं। अगर विचार करने वाला ना हो तो विचार कौन करेगा? आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं। सर राधाकृष्णन ने आध्यात्मिक सहचर्य में लिखा है कि पायलट ने प्रश्न किया था
कि सत्य क्या है, परंतु जिसेस ने उनका उत्तर देने का प्रयास नहीं किया। यद्यपि एक अन्य संदर्भ में उन्होंने कहा था, मैं ही सत्य हूं। अतएव जीव ही परम विद्यमान सत्ता है एवं मनुष्य की आत्मा ही परम अस्तित्व है, परंतु यह बात लोग समझ नहीं पाते। मैं ही परम सत्य हूँ, यह बात लोगों के गले ही नहीं उतरती। वे यह समझ नहीं पाते कि सत्य पाया नहीं जाता, किंतु सत्य का केवल ज्ञान पाया जाता है। यदि कोई सत्य मनुष्य की आत्मा से अलग है तो वह मनुष्य का अपना सत्य कभी नहीं हो सकता। मेरा काम तो मेरा सत्य देगा, अर्थात मेरा अपना सत्य ही मेरे काम हो सकता है। बाहर के हजारों देवी देवता ईश्वर परमात्मा मेरे काम के नहीं हो सकते। मेरे काम का देवता, मेरे काम का परमात्मा तो वही हो सकता है जो मेरा अपना हो, और वह मेरा निज स्वरूप चेतन, मेरी अपनी अंतरात्मा। मैं बाहर के परमात्मा को पाकर भी नहीं पा सकता और अपनी अंतरात्मा परमात्मा को छोड़कर भी छोड़ नहीं सकता। मुझे बाहर से जो कुछ मिलेगा वह मन और इंद्रियजन्य अनुभव होगा, जो 5 विषयों का होगा। इसलिए यदि मैं परमात्मा को बाहर से पाने का भ्रम पालता हूं तो धोखे में हूं। बाहर से तो मैं जो कुछ परमात्मा के नाम पर पाऊंगा वह विषय होगा, परंतु अपना स्वरूप पाना नहीं है। वह तो मैं ही हूँ, केवल इसके विषय में भूल है, उसे मात्र याद कर लेना है और उसी दशा में स्थित हो जाना है। बाहर के जो भी चीज मिलेगा परमात्मा के रूप में बाहर से, वो विषय होगी। या तो तुम उसको आंखों से देखोगे और आंखों से जो भी दिखाई पड़े वो आंख का विषय होगा। नाकों से सूंघने में आ जाए सुंदर उनकी खुशबू हो तो वो नाक का विषय होगा। कानों में सुनने में आए वो शब्द का विषय होगा, कान का विषय होगा। और जीभ से जो स्वादिष्ट लगे वो आपका जीव का विषय होगा। और विषयतीत है, जिस परमात्मा की हम चर्चा कर रहे हैं या जिस परमात्मा को पाकर के आत्मा संतुष्टि मिलती, वो विषयतीत है, विषयों से अलग। जहाँ तक मन गोचर, जहाँ मन लग मन जाई, सो सब माया जाना हो भाई। गोस्वामी जी ने कहा गोचर जहाँ लग मन जाई, गो कहते इंद्रियों को, अब इंद्रियां जहाँ बाहर लग जाए, गोचर जब लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई साहब। गोस्वामी जी कहते हैं कि इंद्रियों की जहां तक पहुंच है वो माया है, लेकिन अंतर की जो परमात्मा है अनुभूति, जब मन विषयों से मुड़कर, बाहर के विषयों से मुड़कर अंतर्मुखी हो जाओगी। इसलिए किसी सूफी संत ने कहा था, आंख बंद कर लो, लफ्ज बंद कर लो, कान बंद कर लो, फिर भी परमात्मा का दर्शन ना हो तब मुझे कहना। सारे तरफ से अपनी इंद्रियों को समेट लेना है। जिसको सदगुरु कबीर ने कहा कि तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत नीरत थिर होए, कहे कबीर वह पलक ही कलब बराबर हो। सूरत भी स्थिर हो जाए, अब की स्मृति जो है, जो दौड़ रही बाहर की ओर खाने पीने देखने के लिए, कि वो देख लूं, इसको कह दूं, इसको सुन लूं, ये जहां तक इंद्रियां दौड़ रही है ना, विचार उठ रहे हैं, ये विचार समाप्त हो जाए। सूफी संत बड़े अच्छे कहते हैं, होठों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो और अपने मस्तिष्क को बंद कर लो, फिर भी परमात्मा का दर्शन ना हो तब कहना। लोग बिना अस्थि के सिद्ध बन रहे हैं, अपनी आत्मा से अलग परमात्मा को पाकर मुक्त होना चाहते हैं। अरे अपनी आत्मा से अलग जो कुछ प्राप्त होगा वह माया होगी, उसमें सिद्धि ना मिलकर भटकाव मिलेगा। यह तो वही दशा हुई कि हीरी से हिरकणी निकलती है और उसी हीरे को काटती है।
हीरे को काटने के लिए दुनिया में कोई ऐसा धातु नहीं जिसको हीरा काट ले, लेकिन हीरे के ही हिरकणी हीरे को काटता है। हीरे के जो हिरकणी हैं वही हीरे को काटती है। जिस प्रकार लोहे को खत्म लोहे के जंग के ही करता है, समझ रहे हो? इसी प्रकार मनुष्य का जो भ्रम है, इसी प्रकार जीव का जो मानसिक भ्रम जीव को ही भटकाता है। जीव अपने सामर्थ्य संपन्न एवं विद्यमान स्वरूप को भूलकर विद्यमान वस्तु की कल्पना करता है और अपने हाथों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के अविवेक के समान अपने स्वरूप से पतित होता है। अतएव मन की सारी कल्पनाएं छोड़कर मुझे अपने अस्तित्व में स्थिर होना चाहिए। इस प्रकार साहेब कहते हैं। आगे की साखी 225 सज्जन और दुर्जन के स्वभाव। सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार, कुंजन कुंजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का दरार। साहब कहते सोना सज्जन साधुजन स्वाभाविकतः कोमल होने के कारण सैकड़ों बार टूटकर भी जुड़ जाते हैं, परंतु दुष्ट और कुम्हार का घड़ा वे दोनों स्वभाव से कठोर होने के कारण एक ही चोट में सदैव के लिए फट जाते हैं और पुनः कभी नहीं मिलते। महाकवि कबीर ने इस साखी में सोना सज्जन साधुजन तथा कुंजन कुंभ कुम्हार कहकर कमाल के अनुप्रयास अलंकार का प्रयोग किया है। साखी का भाव अत्यंत उच्च है। यह अलग बात है कि सज्जन तथा साधुजन की कोमलता के लिए सोना का उदाहरण है। सोना के गहने बनते हैं, वे अनेक बार टूटते हैं तथा उन्हें गलाकर पुनः उनके अनेक नए नए गहने बना लिए जाते हैं। यही बात सज्जन एवं साधुजनों की है। उसमें कारणवश कभी कभी मत विभिन्नता हो जाए तो वे उन्हें अनदेखा कर समय समय पर परस्पर मिल लेते हैं। मत की भिन्नता संसार का स्वभाव है। मन भेद हो जाता है, मन में भेद हो, विचारों में भेद हो, लेकिन अंततः वे मिल जाते हैं। जितने मनुष्य उतने मस्तिष्क है, उतने सिर है, उतने विचार होते हैं। विचार अलग हो जाएंगे लेकिन आपस में मेल जोल कभी बंद नहीं होता। ये सज्जन पुरुष का लक्षण होता है। कभी घर में हो जाता है, कोई बात को लेकर अनबन हो जाता है, लेकिन आपस में विचार बंद नहीं होते, बातचीत बंद नहीं होती। एक बार क्या हुआ, झगड़ा कहां से शुरू होता है? आदमी विचार जब बंद कर लेता। एक बार एक बच्चा अपने पापा से पूछ रहा था, पापा लड़ाई क्यों होती है? उन्होंने कहा, देख, मान लो पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दिया। उनकी पत्नी वहीं पर काम कर रही थी। वो कहने लगी, तुम झूठ क्यों पढ़ाते हो? इतने कमजोर पाकिस्तान, इतने नापुंसक पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कैसे करेगा? पति ने कहा, अरे मान लो, मैं तो बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूं ना, जैसे मान लो कहते हो गणित की भाषा में, मान लो पाकिस्तान भारत में आक्रमण कर लिया। पत्नी ने कहा, बच्चों को क्यों गलत सलत पढ़ाते हो जी? गलत सलत पढ़ाने से बच्चे के संस्कार खराब हो जाएंगे। पति ने कहा, अरे मैं तो मान लो कह रहा हूं ना। बच्ची पूछ रही है कि पिताजी लड़ाई क्यों होते हैं? और लड़ाई के लिए पिता ने कहा, मान लो पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो पत्नी तो एकदम बेलन लेकर चली आई, कहे बच्चे को गलत सलत पढ़ाते हो, अभी माथा फोड़ दूं।
बच्चे ने कहा बस बस पापा मैं जान गया लड़ाई क्यों होती है, बस नासमझ के कारण लड़ाई चालू होती है। ऐसा ही आदमी लड़ता रहता है। ये कुंजन लोगों के, दुष्ट लोगों के स्वभाव होते हैं, जो एक बार टूट जाता है सदा सदा के लिए गांठें बना ले जाते हैं। और अपने ही गांठें बनाए तो बात समझ में आती। बच्चे से कह देता है कि देख बच्चे ये मेरे दुश्मन है, कभी मेरे अर्थी को भी हाथ लगाने मत देना। वो बच्चे के बच्चों पर भी वो देश के बीज बो जाते हैं, फिर कभी मिल नहीं पाते हैं। साहब कहते हैं कि जिस प्रकार सोना सज्जन साधुजन एवं कुंजन कुम्हार का कमाल के अनुप्रयास अलंकार का प्रयोग किया है, साखी का भाव अत्यंत उच्च है। यह अलग बात है कि सज्जन तथा साधुजन की कोमलता के कारण सोना का उदाहरण है। सोने के गहने बनते हैं, वे अनेक बार टूटते हैं तथा उन्हें गलाकर पुनः उनके अनेक बार नए नए गहने बना लिए जाते हैं। यही बात सज्जनों तथा साधुजनों की है। उनमें कारणवश कभी कभी मत भिन्नता हो जाए तो वे उसे अनदेखा कर समय समय पर परस्पर मिल लेते हैं। मत की भिन्नता संसार का स्वभाव है, परंतु इसको लेकर सज्जन तथा साधुजन मन में वैर ही नहीं बनाते। यदि कोई अपने मन में किसी के लिए वैर पालता है तो उससे उनकी अपनी ही हानि है। किसी के लिए भी मन में वैर पालने से मन की दशा खराब होती है। जहाँ मन की दशा ही खराब हो गई वहाँ शांति कहाँ मिल सकती है। यदि किन्हीं सज्जन तथा संत के प्रति कोई घोर विरोध करता हो, उनकी ईर्ष्या में लगा हो, उनकी निंदा करके उनके विषय में सर्वत्र बुराई का प्रचार करता हो और हर क्षेत्र में उनके प्रति अत्यंत द्वेषपूर्ण पेश आता हो, तो ऐसी स्थिति में भी सज्जन एवं साधुजन उनसे बैर ईर्ष्या नहीं करते। महर्षि रमण के लिए कहा जाता है, उनके जीवनी लिखी गई एक एटलस स्टुअर्ड नाम के व्यक्ति ने, तो उनकी जीवनी समाज में बहुत बिका। जब बहुत पैसे कमा लिए तो एक बार उनके शिष्य से कहा कि मैंने महर्षि रमण की अच्छाइयों पर पुस्तक लिखा, ये पुस्तक बहुत बिकी, अब मैं इनकी बुराइयों पर लिखूंगा। होता है ना, कोई भी व्यक्ति का दो पक्ष होता है, एक पीठ होता है तो उसका पेट होता है तो पीठ भी होता है। जिसमें अच्छाइयां होती है तो उसमें बुराइयां भी होती है। जैसे सागर के किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर सागर की ओर मुख करता है तो पानी पानी दिखता है, लेकिन सागर की तरफ पीठ कर देता है तो उनको जमीन ही जमीन दिखता है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी के प्रति आस्था से भर जाता है, अंधश्रद्धा से भर जाता है, तो उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है। लेकिन वही आदमी जब द्वेष भाव से भर जाता है तो उनकी हजारों बुराइयां निकाल लेता है। तो महर्षि रमण के अच्छाइयों के बारे में पुस्तक लिखा, उनकी जीवनी लिखी गई, पुस्तक बहुत बिकी। तो एटलस स्टुअर्ड नाम के व्यक्ति ने उनके शिष्य से कहा कि मैं तुम्हारे गुरुजी पर अच्छाइयों पर लिखा, उनकी जीवनी लिखी, पुस्तक बहुत बिकी, अब मैं उनकी बुराइयों पर पुस्तक लिखूंगा। महर्षि रमण के पास जाकर उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव, एटलस स्टुअर्ड नाम के आदमी तुम्हारी जीवनी लिखी, आपकी जीवनी लिखी, बहुत पैसे कमाया, तो वे कह रहे थे अब आपकी बुराइयों पर लिखूंगा। महर्षि रमण ने कहा, वो आदमी अगर बुराइयों पर लिखेगा, कल लिखना चाहता है, परसों लिखना चाहता है, तो ऐसे करें, उनको संदेश भेजिए कि वे आज लिखे, और उनके लिखने पर मुझे दो लाभ होगा। एक तो जो मेरे अपने हैं वे मेरे बुराई सुनकर के भी चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह मेरे सामने खड़े रहेंगे, और जो मेरे अपने नहीं हैं वे मेरी बुराई सुनकर के मुझसे दूर हो जाएंगे। इससे दो लाभ होंगे। तो किसी महापुरुष से आप द्वेष रखेंगे, घृणा करके उनकी बुराई लिखना चाहेंगे, तो भी आपसे बुराई नहीं करेंगे। ये सज्जन और साधु व्यक्ति का लक्षण होता है।
जो आपको बैर की दृष्टि से देखे फिर भी उनके साथ बैर का वर्ताव मत करो। महापुरुषों के साथ बहुत सी ऐसी घटना घटी। किसी ने गालियां दी, नानक के साथ ऐसी घटना घटी। नानक एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, गांव के लोगों ने उसको मिठाइयां दी। नानक ने उस मिठाई को लेने से इनकार कर दिया तो आपस में बांट करके खा लिए। दूसरे गांव में गए, वहां के लोगों ने भी उनको खूब गालियां दी। गालियां दी तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपको यहाँ के लोग गालियां दे रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। नानक ने कहा, फर्क क्या पड़ता है, पीछे गांव के लोगों ने मुझे मिठाइयां दी, मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया, खुद बांट करके खा गए। यहाँ के लोगों ने मुझे गालियां दी, मैंने गालियां नहीं ली, और ना लूं तो क्या करेगा। ये अपनी गालियां अपने सुन रहे हैं। जिस प्रकार मैंने मिठाई नहीं ली, आपस में खा लिए उस मिठाई को, मैं यहाँ के लोगों की गालियां नहीं ले लूंगा। ऐसे सुंदर भाव से अपना रास्ता निकाल लेता है। सज्जन आदमी घर में भी पति पत्नी के बीच भी कभी अनबन हो जाता है, फिर भी वो अच्छा रास्ता निकाल लेता है। एक बार एक पत्नी अपने पति से नाराज होकर के कहने लगी कि तुम जानवर हो, जानवर कहेगा। पति कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा कर चुप हो गए। पत्नी का क्रोध जब ठंडा हुआ शाम के समय, तो जाकर के पति से माफी मांगने लगी कि पतिदेव मुझे माफ कर देना, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, उस समय आपको जानवर कह दिया। पति ने कहा, देवी इसमें जानवर कोई बुरी बात थोड़ी, बहुत अच्छी बात कही आपने। पत्नी कहती, क्यों मजाक करते हो, मैंने आपको जानवर कह दी और आपको बुरा नहीं लगा। पति ने कहा, देवी इसमें बुरा मानने की क्या बात, जब आपने मुझे कहा जानवर, तो अभी जानवर थोड़े हुआ, मैं तो जानवर तब से हुआ हूं जब से शादी हुई। वो कैसे? कहे, देख तू मेरी जान और मैं तुम्हारा वर, और दोनों मिला के हो गए जानवर। तो जब पुरुष की शादी हो जाती तभी से जानवर हो जाता है। उनकी पत्नी मुस्कुरा करके कहती कि इतने सुंदर तूने समन्वय बना दी, तो घर में भी ऐसी कोई बात हो जाए कहा सुनने में, तो आदमी अच्छे रास्ता निकाल लेता है, समन्वय का रास्ता निकाल लेता है। तो साहब कहते, सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार। जो सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, कहा सुनी हो जाते हैं, कभी कोई बात को लेकर के आपस में तू मैं हो गए, लेकिन आपस में बात बंद नहीं करता है। ऐसा होना चाहिए। शरीर पानी का बुलबुला है, इसके फूटने में देर नहीं लगती। फिर ऐसे क्षणभंगुर जीवन में किससे वैर किया जाए। वैर विरोध में से किसी का लाभ नहीं, केवल हानि है। जिस काम में अपनी ही हानि हो, समझदार आदमी उसे क्यों करेगा। परंतु जो ईर्षा द्वेष और वैर विरोध में ही दिन रात लगा हो, उनके व्यवहार से अपने आप को बचाना सज्जन का काम होता है, क्योंकि उससे ज्यादाता व्यवहार बढ़ाने से लाभ तो होता नहीं, उल्टे अशांति होती है। इसलिए सज्जन और साधुजन अपने आप को दुर्जनों से बचाकर अपने मन को सदैव उनके प्रति स्वच्छ रखते हैं। यहाँ पहली पंक्ति का भाव यह है कि यदि दोनों तरफ से सज्जन या साधु स्वभाव के लोग हैं, तो पहली बात वहाँ आपस में खटपट होगी ही नहीं। यदि कभी खटपट होती है तो किसी तरफ से कुछ गलत फहमी है और वे उसे आपस में समझकर देर सबेर सुधार लेते हैं। जहाँ दोनों तरफ से सज्जनता एवं साधुता है, वहाँ कोई गलत फहमी ज़्यादा समय तक रह नहीं सकती है। कहीं कहीं देखा जाता है कि दोनों तरफ सज्जन है, भक्त है, तथा दोनों तरफ त्यागी वैरागी साधु है, परंतु वे जीवन भर आपस में भीड़े बैर विरोध में कमाल दिखाते रहते हैं। तो इसमें कारण यह है कि वे उनके जीवन में कई प्रकार के सदाचार अवश्य है, परंतु उसमें भौतिक पदार्थ एवं अहंकार भावना की प्रबलता है।
अतएव वे आपस में जीवन भर परस्पर लड़ते रहते तथा वैर बांधे रहते हैं। जब तक स्वार्थ एवं अहंकार का भ्रम नहीं टूटता तब तक कोमलता आ ही नहीं सकती है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो कई अंशों में कट्टर त्यागी होते हैं, परंतु कई अंशों में इतने कमजोर होते हैं कि वे जीवन भर उलझे रहते हैं। अपनी इन कमजोरियों के कारण कई सज्जन एवं साधु कहलाने वाले लोग भी राग द्वेष में उलझे होने के कारण समाज के लिए बिगड़ी घड़ी बने रहते हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों कथित ब्रह्मज्ञानी तथा तपस्वी पुरुष थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों को राम के गुरु माने जाते हैं और दोनों में आपस में इतने राग द्वेष। वशिष्ठ ने विश्वामित्र के पुत्रों को मार दिया तो विश्वामित्र वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। ऐसी दशा। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्रों की हत्या कर दी तथा उनके आश्रम में आग लगा दी और वशिष्ठ ने विश्वामित्र के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, वे पहल, यवन, कंबोज, बर्बर एवं मलेच्छ, हारित, किरात आदि को अपना सहयोगी बनाकर विश्वामित्र को उच्छिन्न करने में लग गए। यदि सचमुच दोनों तरफ से सज्जन एवं साधु पुरुष है तो वे आपस में ही 100 बार भी टूट कर जुड़ जाएंगे। वैसे वे 100 बार टूटेंगे ही नहीं, टूट जुड़े 100 बार। तो एक कहावत है, मुहावरा है, 100 बार टूट करके जुड़ने का शाब्दिक अर्थ न कर लाक्षणिक अर्थ करना चाहिए। अर्थात सज्जन अनेक बार भी टूट कर जुड़ जाते हैं। एक तरफ सचमुच सज्जन एवं साधु है और दूसरी तरफ सज्जन तथा साधु वेश में क्रूर संस्कार वाले हैं। तो सज्जन पुरुष अपनी ओर से नम्र ही रहकर बर्ताव करते हैं, वे कभी क्रूर नहीं बनते। सोना अपना स्वभाव छोड़ ही नहीं सकता, यह असंख्य बार टूटकर जुड़ता रहेगा। इसी प्रकार सज्जन एवं साधुजन भी अपना निर्मल स्वभाव नहीं छोड़ सकते। कहा जाता है एक संत नदी में स्नान करने गए हुए थे। नदी में जैसे स्नान करने वाला था, उन्होंने देखा नदी में एक बिच्छू बहते चले आ रहे हैं। उस सज्जन ने निकालने के लिए अंजलि में उस बिच्छू को रखा और जैसे ही बाहर फेंकने वाला था, बिच्छू ने डंक मार दिया। डंक मारने से अंजलि अलग हो गई, बिच्छू वही नदी में फिर गिर गया। सज्जन ने, उस संत ने फिर उठाने का प्रयास किया, फिर डंक मारा, फिर गिर गई। इस प्रकार दर्जनों बार सज्जन ने उस बिच्छू को निकालने का प्रयास किया, डंक मारने से पुनः गिर गया। तट पर एक सज्जन खड़ा हुआ था, उन्होंने संत की इस भोला दशा को देखकर हंसने लगा और कहने लगा, साधु महाराज जानते नहीं हो बिच्छू है और बिच्छू पर दया तुम कर रहे हो, दिखा रहे हो दया, ये तो डंक मारना इनका स्वभाव है। संत ने कहा, भैया जब बिच्छू जैसे तुच्छ प्राणी भी अपने डंक मारने के स्वभाव को छोड़ नहीं सकता तो मैं अपनी दया के स्वभाव को क्यों छोड़ूं? मेरा स्वभाव है दया करना, इनका स्वभाव है डंक मारना, फर्क क्या पड़ता? यह सोच करके उसको निकालने का प्रयास किया और अंततः उसको तट पर निकाल दिया। कुज्जन कुंभ कुम्हार का, लेकिन कुज्जन लोग होते हैं एक धक्का दरार, सज्जन एवं साधु जन के बिल्कुल उल्टे होते हैं। कुंजन और दुष्टजन, उनके लिए कुम्हार के बने घड़े, मिट्टी के घड़े का उदाहरण उपयुक्त है। मिट्टी के घड़े में यदि एक बार धक्का लग जाए तो वह टूट जाता है और पुनः कभी नहीं जुड़ता। दुर्जन का स्वभाव ऐसा होता है कि यदि वे एक बार टकरा गए तो जीवन भर के लिए बैर बांध लेते हैं। कितने लोग एक बार कुछ फर्क पड़ जाने पर सदा के लिए टूट जाते हैं और दूसरे से न बोलने तथा दूसरे अमुक के दरवाजे में न जाने का संकल्प कर लेता है। वे मरते समय भी अपने बच्चे को कह जाते हैं, बेटा ये अमुक शत्रु है हमारा, इससे कभी संबंध मत रखना, मेरे अर्थी को कभी हाथ लगाने मत देना। इस प्रकार के दुर्जन लोग
अपनी दुर्जनता अपने बच्चों पे भी डाल जाते हैं। दुर्जन भयंकर होता है, वह मिलकर जानता ही नहीं, वह मिलना जानता ही नहीं। एक बार गांठ बांध ली तो बांध ली, वैर बना लिया तो बना लिया। वह बैर विरोध की भावना में निरंतर जलता है और दूसरों को जलाने का प्रयास करता है। ऐसे दुर्जन संसार में जगह जगह देखा जाता है। न उन्हें यह ख्याल है कि आजकल में संसार छोड़कर जाना है, और न यह ख्याल है कि मानव जीवन का ऐसा सुनहरा अवसर राग द्वेष की आग में जल जलाकर हम क्यों बर्बाद करें। ऐसे लोगों के जीवन में केवल अहंकार की आग होती है। वे अपने आप को बहुत योग्य समझते, परंतु अहंकार तथा राग द्वेष की आग में जलने के अलावा उनको अन्य कोई चारा नहीं। उनके जीवन में शांति का कोई अवसर ही नहीं आता। स्वयं राग द्वेष में जलते रहे और दूसरे को जलाने का प्रयास करते रहे, यही मानो उनकी नियति होती है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें, ये जरूरी है। अपने अंदर सज्जनता लाएं, दयालु बने। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। काले जाल के फंदा बारी, काले फंदा भारी, मर्म न जानत के वह तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, कि करिए से वह तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पूरन परख समय वह तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। वंदनीय है गुरुदेव वह तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। धार विवेक की धार विवेक की बाती, सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ती करूं सद्गुरु साहेब की आरती, करूं सद्गुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दरस परस गुरु चरण
भयो दरस परस गुरु चरण शरण, भयो टूटे गया यम जाल साहेब, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भया हो परख परकाश साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब दास जान निज आपनो, विनती सुनिए मोर विनमताओं कर जोर के गुरु शरणागत तो। काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलान, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा। मम दृष्टि महामलिन है खाने वानी के बीच, दया करी गुरु बोध ये मैं हूँ अधम अति नीच। काल जाल बहु फेर में पर्यों निपट गंवार, शरण आय की लाज साहेब लीजे उबार। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहेब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी माय। ना गुरुरधिकम तत्वम ना गुरुरधिकम तपा, गुरुर्ज्ञानात् परम नास्ते तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा, गुरुर्परतरम नास्ते नास्ते गुरुर्परम। पारखे शीस भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी। सत्य प्रेम के साए बंदगी, साए बंदगी, साए बंदगी।